अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मरियम की दुनिया में आप सबका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मरियम भी खैरियत से हैगी। तो बस आज हो रही है हमारी मॉर्निंग और मॉर्निंग होते ही अम्मी ने इमाम दस्ता दे दिया है और यहाँ मैं पीस रही थी अदरक लहसुन और आज बन रहे हैं हमारे घर में आलू बेगन। तो बस इसी तरह साथ ही साथ हो रही है घर की रेनोवेशन। तो बस घर हमारा आज फैला हुआ था, जो कि हम लोग आज मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में शादियां भी स्टार्ट हो रही हैं, तो बस उसी का सामान वगैरह भी निकालना था, कुछ कपड़े भी निकालने थे। तो बस लोगों की नेगेटिव बातें आपकी जो है दिमाग में, आपकी लाइफ में, आपके कामों में अमल दखल करती हैं। तो बस ये सारा गुस्सा इमाम दस्ते पर ही निकल रहा था। लोगों की नेगेटिव बातों से नए लोगों को तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो बस क्यों ना दिल को तसल्ली दें कि अल्लाह है ना, अल्लाह सब देख रहा है और बिल्कुल अल्लाह पाक जो इंसाफ़ करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो बस आगे आगे चलेंगे और अभी क्या क्या करेंगे ये आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी रूटीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। जो लोग मेरे न्यू चैनल पर आए हैं वो लाजमी सब्सक्राइब। तो ये कुछ कपड़े थे शादी के जो मैंने निकाले थे और मुझे इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिसाइड करूं, क्या मुझे पहनना है। तो बस यही सब निकाल कर चेक कर रही थी कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। तो ये खूबसूरत सा एक आपको दुपट्टा दिख रहा है। उसके बाद वैसे मैं सिंपल ड्रेस ही पसंद करती हूँ, मुझे ज़्यादा काम वाले ड्रेस, ज़्यादा ऐसे ड्रेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बहुत सिंपल ड्रेस पहनती हूँ। तो बस यही मैंने डिसाइड करा था कि ये जो सामने ड्रेस रखा हुआ है मैं यही पहनूँगी शादी में ना। फिर उसके बाद मैं यहाँ बाहर आई और आज हमारी छत बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी, बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। सारे कपड़े वगैरह जो भी थे सब यहाँ से हटा दिए थे क्योंकि हम लोगों को छत अपनी, तो बस यहीं पर छत धुल रही थी। और वैसे भी सर्दियों के दिन है, सर्दियों में हम लोग कम छत धोते हैं, गर्मियों में ज़्यादा धुलती है क्योंकि रेगुलर यहाँ पर बैठना होता है। तो बस सर्दियों में एक आध हफ्ते में धो लेते हैं छत। तो बस ये माहिन हमारी छत धो रही थी और छत को क्लीन कर रही थी। बस साथ ही साथ मैंने यहाँ पर भी सब क्लीन कर लिया था, जो भी कुछ फैला हुआ था, जो कपड़े निकालने थे वो निकाल लिए थे, जो रखने थे उसको रख दिए थे। बस साथ ही साथ ये काम भी चल रहे थे और बस इसी तरह जो है यहाँ जो है रोटियों का हॉटपॉट धोने के लिए रखा था और अम्मी ने मुझे कहा था लेकर आ जाना। और हॉटपॉट लेने के बजाय मैं यहाँ के नज़ारे दिखाने में मसरूफ़ हो गई। और आज वैसे भी सूरज काफ़ी अच्छा निकला हुआ था और धूप भी बहुत अच्छी आ रही थी और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। बस आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ ख़त्म होकर गर्मियों की तरफ मौसम आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी। और अम्मी जी यहाँ कर रही हैं दोपहर के खाने की तैयारी। तो यहाँ बन रही हैं हमारी रोटियाँ और बस यूँ ही दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, काम हमारा सारा हो चुका है। और बस रोटियाँ बनाते हुए अम्मी यही कह रही थी कि बेटा खाना खा लें। बस हो गया है हमारा खाना स्टार्ट। तो फ्रेंड जिसको खाना है वो भी आ सकते हैं, जिसको आलू बेगन पसंद है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। फ़िलहाल मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे दिल ने फिर भी कहा खा लो मैडम, अब नहीं है आपके पास कोई ऑप्शन। तो बस फिर साथ ही साथ जो है हमने थोड़ा निवाला और फटाफट आलू तोड़ा और इसको खाने लगी। फिर भी ये बहुत अच्छे हैं पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे भी मैं खाती नहीं हूँ, बट फिर भी हर चीज़ इंसान को खानी चाहिए, हर चीज़ अच्छी बनती है और सब्ज़ियाँ वैसे भी अच्छी होती हैं सेहत के लिए। तो ये हमें यही हो गई है हमारी शाम और मेरे दिल ने कहा कि क्यों ना भाई चलते हैं कहीं बाहर घूमने, क्योंकि आज वैसे ही बने हैं आलू बेगन तो दिल नहीं कर रहा खाने को बिल्कुल भी। तो बस मूड बना और फिर उठी और फटाफट मैं हो गई हूँ रेडी और अब चलते हैं बाहर। तो आपको चल के बाहर का सब दिखाते हैं। ये है पाकिस्तान की सबसे मेन मार्केट सदर कराची। तो हम पहुँचे थे सदर, मैं पहुंच चुकी थी बंस रोड और कराची का फेमस हमारा बंस रोड। तो बस घर से निकलते वैसे ही सूरज डूब चुका था, अंधेरा हो चुका था। बस यहाँ आते ही जो है अब मैं ढूंढ रही थी कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ मुझे मिले खाने को बिरयानी, और बिरयानी मेरी वैसे ही बहुत फेवरेट है, आप लोगों की भी होगी यकीनन। तो बस मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ जाएँ और कहाँ पर हमें मज़ेदार बिरयानी मिलेगी। तो बस नज़र, तो मैं पहुंची हूँ शानदार हलीम होटल में और हम लोग यहाँ आ चुके थे। और आते ही जो है मैंने चारों तरफ देखा, उसके बाद मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ और इस होटल का नाम है शानदार हलीम। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ऑप्शन है, यहाँ बिरयानी, नहारी, हलीम और इसके साथ पिज़्ज़ा भी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं खाने के और ऑर्डर मैंने दे दिया था। ऑर्डर देने के बाद जो है मैं यहाँ कर रही थी वेट और उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। ज़्यादातर तो ये नाम से मशहूर है हलीम, शानदार हलीम के नाम से। हलीम यहाँ की बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी है। तो बस आप लोगों को मैं यही दिखा रही थी कि हलीम के साथ ये लोग क्या क्या सर्व करते हैं और क्या क्या चीज़ दे देते हैं। ये पहले ही टेबल पर सर्व हो चुकी थी। तो बस साथ ही साथ जो है वेट करते करते जो है हमारा आ चुका था ऑर्डर। और ऑर्डर आते ही मैंने बिरयानी, सलाद, रायता और इसके साथ एक पाकोला कोक बोतल
और एक ड्यू बोतल मंगाई थी, क्योंकि मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी। तो बस साथ ही साथ जो है हम लोग यहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद जो है मैंने देखी बिरयानी। बिरयानी देखने में तो बहुत ही ज़्यादा लजीज़, मज़ेदार और ख़स्ता मसालों से तैयार करदा उम्दा और लजीज़ बिरयानी लग रही थी। तो बस ताब ना लाते हुए मैंने फटाफट जो है इसको उठाया, और उठाते ही मैंने देखा, फटाफट मुंह में बाइट रखा, और बाइट रखते ही मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो बिरयानी काफ़ी अच्छी, और खाना खाने के बाद बाहर निकलते ही मेरी नज़र गई है मीठे पे, और यहाँ गाजर का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा ये अंकल यहाँ पर टेस्टी बना रहे थे। और साथ ही साथ ये काफ़ी सारी मिठाइयाँ रखी थी जिनके नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ के नाम पता है, कुछ के नहीं भी पता। तो बस साथ ही साथ गाजर का हलवा लिया, और मज़ेदार गाजर का हलवा मैं खा रही थी यहाँ पर, और ये बहुत ही मज़ेदार था, गरम गरम था, साथ में गुलाब जामुन खोया भी डाल के दिया था अंकल ने। वैसे मैं मीठा खाती नहीं हूँ, इतना लाइक नहीं करती, बट फिर भी ये बहुत मज़ेदार। मैं आ चुकी थी फ्रेंड्स घर पे, उसके बाद आई आलू के मज़ेदार पराठे, और मम्मा खा रही थी, भाभी के घर से आए थे, और मैंने भी खाया एक बाइट। तो बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी थे। बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। और अपना ख़याल रखिएगा, और अपने साथियों का भी ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं यहाँ कर रही हूँ आराम। तो बस जब तक के लिए कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड नाइट।